नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय द्विवेदी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, आप लोगों को सीनियर सिटीजन स्पेशल 511 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही स्पेशल है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन होते कौन हैं। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो 60 वर्ष क्रॉस कर जाते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है, वो सीनियर सिटीजन में आते हैं। महिला है या पुरुष, कोई भी वर्ग का व्यक्ति है, वो 60 वर्ष क्रॉस करते ही सीनियर सिटीजन में आएंगे, और जैसे ही 80 वर्ष क्रॉस करेंगे सुपर सीनियर सिटीजन में आने लगते हैं। बाकी सीनियर सिटीजन का जो एक्ट आया है 2007 में, उसे देखा जाए तो माता पिता और सीनियर सिटीजन को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया है। तो एक तरह से मान के चलिए कि अगर जो घर में माता पिता हैं, अगर उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर नहीं है तो उनको भी सीनियर सिटीजन की ही कैटेगरी में आप ले सकते हैं, क्योंकि जो कार्य एक्ट में आया है माता पिता और सीनियर सिटीजन के लिए, वो दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो घर के माता पिता हैं और जो घर के सीनियर सिटीजन हैं, आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा प्रचलन जो चला हुआ है, वो प्रचलन क्या है कि आए दिन ये सुनने को मिलता है कि पत्नी अपने पति की हत्या करवा दी और पति पत्नी की हत्या करवा दी। ये दोनों केस ऐसे हिसाब से चल रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिसमें सुनाई न दिया जाए कि ऐसी कहानियां उत्पन्न हो रही हैं। मैं पेपर भी पढ़ता हूं, न्यूज़ भी देखता हूं, और ये समझ रहा हूं कि आप भी पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ भी देखते होंगे, और मीम्स रील्स तो बहुत ज़्यादा आ ही रहे हैं। अभी कल भी एक ऐसी कहानी आई कि सोनम को काट करके आगे निकल गई। इसके पहले भी कई कहानियाँ आई, कई तस्वीरें आती हैं, कम से कम 20 प्रकार की लड़कियों की और 20 प्रकार के लड़कों की तस्वीरें आती हैं, जिसमें दर्शाया जाता है कि ये अपने पति की हत्या करवा दी, पति को मरवा देते हैं। सिर्फ किस लिए मरवा देते हैं कि अदर व्यक्ति से उनका प्रेम रहता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है इस बार कि जो घर के माता पिता हैं और जो घर के सीनियर सिटीजन हैं, पहली बात तो वो अगर ये चीज़ करने में कंट्रोल रहें कि अपने घर के बिटिया रानी को मोबाइल न दें। तो आज के टाइम में जितना भी भवबाधा आ रहा है मोबाइल से ही आ रहा है। अगर आप मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो शायद है कि आप उस भवबाधा से बाहर रहें, पर आज के लाइफ लाइन में ये चीज़ आप नहीं रोक सकते हैं कि मोबाइल न दें। लड़की पढ़ने नहीं जाएगी कि क्या करने नहीं जाएगी, समाज भी उसको बुरा कहेगा कि कैसे घर वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो सुविधाएं दी जा रही लड़कियों को, मोबाइल की हर एक प्रकार की आज़ादी दी जा रही है। तो अक्सर ये देखने को मिल रहा है, आप कहीं भी गार्डन में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। और जब कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है या लड़का किसी लड़की से प्रेम करती है और वो आपस में शादी करना चाहते हैं, पर क्या होता है कि घर वाले अपनी इज्जत के लिए, सामाजिक औपचारिकताओं के लिए, वो अदर कास्ट से होते हैं, कहीं पे कुछ होता है, सही संबंध उनको समझ में नहीं आता है, जिसको देखते हुए घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता हैं या और अदर दादा दादी हैं, वो लोग एक डिसीजन लेते हैं कि ये लड़की जहाँ शादी करना चाहती है, अगर वहाँ शादी हो गई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम अब क्या करें। तो वो आनन फानन में क्या करते हैं, लड़की के ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, और वो डर बस, माता पिता भाई बहन के डर बस उस समय कुछ नहीं बोलती है, और वो लोग जा कर के किसी व्यक्ति के यहाँ जल्दबाजी में अपने लड़की के मर्जी के खिलाफ शादी करवा देते हैं।
अब वो तो डर की वजह से शादी तो कर ली है, बाकी वहां जाने के बाद उसका दूसरा खेल स्टार्ट होता है। अब खेल ऐसा गंभीर स्टार्ट होता है कि ये एक गलती दो परिवार को बर्बाद कर देती है, एक तो इधर का भी और उधर का भी। जैसे ही सुनवाई आती है, आज के टाइम में इतना जल्दबाजी है, और ये जो लड़के लड़कियां होती हैं इनका उम्र थोड़ा कम होता है, जिससे ये सामाजिक चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि ये चीज़ को देख रही हैं कि जो जो ये कर्म किया है कि अपने पति को हनीमून पे ले गए या कहीं से फिर जा करके, पति हो या पत्नी हो, कोई किसी को अगर मार दिया है तो वो छिपा नहीं है, वो उनकी ज़िंदगी बेकार हो गई, वो जेल गए हैं। बाकी वो एक ऐसी प्लानिंग करते हैं कि उस प्लानिंग में अपने पति को मरवा देती हैं, या तो पति अपने पत्नी को मरवा देता है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे को चाहते नहीं हैं। वो अदर जगह शादी करना चाहता था, उसके घर वाले ज़बरदस्ती करवा दिए, वो अदर जगह शादी करना चाहती थी, उसके घर वाले ज़बरदस्ती दूसरे के साथ करवा दिए। और ये सारा खेल जो होता है शादी के बाद ही होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन पहली बात तो बन रही है, तो मैं घर वालों को कहूँगा कि जहाँ तक हो सके उस लड़के और लड़की की शादी वहीं करवा दें जहाँ उनकी मर्जी है, जहाँ उनकी इच्छा बन रही है। क्योंकि अगर आप दूसरे के साथ शादी करवाएंगे तो भी आपकी बदनामी होगी, ये है कि 4 दिन के बाद होगी, पर ज़्यादा होगा। और अगर आपका नहीं मेल मिलाप बैठ रहा है तो वास्तव मतलब मत रखिए। और यही बात लड़के और लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ, आज के टाइम में जो ये गलत कार्य कर रहे हैं, कि अगर आपकी शादी हो गई है और घर वालों के डर दबाव की वजह से गलत जगह कर लिए हैं, तो उसके लिए भी कानून आपको प्रावधान बना करके रखा हुआ है। आप अपने पति को डाइवोर्स दे सकते हैं, उसके बाद दूसरी जगह शादी कर सकते हैं। खुल करके बातें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुल करके बातें करेंगे कि देखिए हमारे माता पिता ज़बरदस्ती आपके साथ शादी करवा दिए, हम आपके साथ शादी नहीं करना चाहते, ना हम आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, ना आप हमारे साथ कुछ गलत करिए, कुल मिलाकर के हम एक दूसरे से अलग होंगे और मैं शादी दूसरी जगह करूँगा, मैं शादी दूसरी जगह करूँगी। जो जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से आप लोग अपना बातचीत कर लीजिए। बातचीत करने पे आप लोगों को निर्णय निकलेगा, जो भी निर्णय निकलेगा ये यकीन मानिए कि आपको एक नई ज़िंदगी, नए रास्ते पे चलने के लिए, नया कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ी बुराइयां होंगी, थोड़ी बातें सुनने की तकलीफ होगी, पर जेल जाने से आप लोग बच जाएंगे। अगर आप आवेश में आकर के, और ये जो छोटा सा मगज है इसमें सोच रहे हो कि हमारी बहुत बड़ा माइंड है, तो इसको सोने दीजिए, सुसुप्तावस्था में पड़े रहने दीजिए। अगर क्राइम के विषय में आप सोच रहे हो तो ये मान लीजिए कि आप कितने भी दिमागी हैं पर बचने वाले नहीं हैं। अगर गलत किए हैं, चाहे पति अपने पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ गलत किया है, तो वो जेल जाएगा। क्योंकि प्रशासन से, पुलिस अधिकारी से कोई आज तक नहीं बच सका। हाँ, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लेट लपेट हो सकता है, पर आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब जांच होगी और सत्यता बाहर आएगी तो आप पकड़ जाएंगे, और इस वजह से आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो लड़के और लड़की जो भी हैं उनसे मैं ये बात का जो आग्रह किया हूँ, और लड़का अगर शादी के लिए जाता है, लड़की देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जा कर के बैठ करके बातचीत तो करते ही हैं। बातचीत करने के बाद शुद्ध शब्दों में उनसे पूछना चाहिए कि अगर आप कहीं शादी करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल ना कर देंगे, जिस हिसाब से आप बोलेंगे उस हिसाब से काम कर देंगे। अपने घर वालों से, आपके घर वालों से कि लड़की हमें पसंद नहीं है, लड़की ये करना चाहती है तो लड़के से पूछ ले कि अगर ये करना चाहती है तो हम अपने घर वालों से बोल देंगे कि लड़का हमें पसंद नहीं है। तो बात यहाँ भी बन सकती है। अगर यहाँ से आप लोग आगे बढ़ गए हैं, नहीं बोल पाए हैं, तो आगे भी आप लोगों की बात बन सकती है। और अगर ये सब चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जहाँ आपकी शादी हो गई है, ज़िंदगी वहीं गुजारिए। क्योंकि ये जो बेरोजगार लड़के हैं, इनका सिर्फ एक ही फंडा है
कि अच्छे घर वाले हों या बुरे घर के हों, उनसे कोई मतलब नहीं है। लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, बहकाना उनका सिर्फ एक ही कार्य है। तो इन लोगों के चक्कर में आकर के अपनी लाइफ ना बर्बाद करें। और घर वालों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये मालूम है कि हमारा लड़का कहीं शादी करना चाहता है, किसी लड़की से प्रेम करता है, अगर हम दूसरे के साथ शादी कर देंगे तो ये उसकी ज़िंदगी निर्वाह नहीं करेगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसकी शादी वहीं कर दें जहाँ ये चाहता है। समाज हमें बुरा कहता है, हम साथ में नहीं रहेंगे। आज के टाइम पे ये एक आम बात हो गई है, क्योंकि जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो चीज़ देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, उसे देखते हुए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर घर के गार्जियन ये रुख अपना लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा और ये जो चीज़ सुनने को मिल रही है, सुनने को नहीं मिलेगा। और मेरा वीडियो बनाने का, ये सीनियर सिटीजन स्पेशल 511 एपिसोड बनाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अगर ये वीडियो देख करके कुछ लोगों में सुधार आ रहा है तो मैं ये समझूंगा कि मेरी वीडियो का बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया है। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, वो लड़का है, लड़की शादी ब्याह के लिए किसी प्रकार के लिए सीनियर सिटीजन है, किसी प्रकार के लिए लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का पूरा नॉलेज ले सकेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अपना कोई भाई बंधु है, देख लेगा, शायद है कि दिमाग बदल जाए और किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो अगर किसी की लाइफ बच रही है तो उससे बड़े पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।